हेलो स्टूडेंट, मैं सुशील सिंह, आपके हिंदी के अध्यापक। आज हम लोग हिंदी व्याकरण बुक का चैप्टर नंबर 11 अशुद्धि शोधन चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, नाना जी अब हमारे विद्यालय में परीक्षा शुरू होने वाली है। यहाँ पर नाना जी ये बात हमको भी बताया था, आगे देखेंगे। प्रेरित और जिज्ञासा को इस तरह बोलते देख नाना जी ने दोनों को समझाया कि जिज्ञासा, तुमने आज कुछ शब्द बोले हैं, विद्यालय, परीक्षा, शुरू। प्रेरित, तुमने बोला ये बात हमको भी बताया था। ये शब्द और वाक्य क्या है? अशुद्ध है। इनका शुद्ध रूप क्या है? विद्यालय, परीक्षा, शुरू। यह बात विद्यालय, परीक्षा, शुरू, यह बात हमें भी बताई थी। इसमें क्या है? मात्राओं की अशुद्धियाँ हैं। मात्राओं की अशुद्धियाँ जैसे इसमें आप देख रहे हैं, ऊपर में देखा जाए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लिखा है आपका, यहाँ पर परीक्षा लिखा है या शुरू। ये सब क्या है? दोनों जो बॉक्स के अंदर शब्द लिखा गया है, यह अशुद्ध शब्द है, यह शुद्ध नहीं है। जबकि इसका शुद्ध रूप क्या होगा? आप इस तीर के निशान से समझिएगा। विद्यालय ऐसे लिखा जाएगा, परीक्षा में र पर बड़ी की मात्रा होगा, छत्रित छ होगा, शुरू में क्या होगा आपका? ताला विषय होगा। यह बात हमें भी बताई थी। ऊपर वाले में क्या लिखा था? ये बात हमको भी बताया था। यह क्या है आपका? यह आपका अशुद्ध है। यह क्या है आपका? अशुद्ध। ये टोटल आपका क्या है? यह अशुद्ध है। जबकि शुद्ध क्या है? ये जो नीचे लिखा गया है रेड लाइन से। अधिकतर बोलने या लिखने में भाषा से संबंधित अशुद्धियाँ होती हैं। अशुद्धियाँ कब होती हैं? लिखने और बोलने में। हिंदी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोला और शुद्ध शुद्ध लिखा जाता है। अगर बोलने वाला अशुद्ध बोलता है तो लिखने वाला भी गलत लिख सकता है, अशुद्ध लिख सकता है। अशुद्ध मतलब रॉन्ग लिख सकता है, गलत लिख सकता है। अधिकतर बोलने या लिखने में भाषा से संबंधित अशुद्धियाँ होती। भाषा से संबंधित अशुद्धियाँ किस में होती हैं? बोलने में या लिखने में। अगले पेज पर है, सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। जैसे में जिज्ञासा ने बोला विद्यालय और विद्यालय, इसमें से क्या शुद्ध होगा? तो शुद्ध कौन सा होगा? विद्यालय। ये लिखा है आपका परीक्षा या परीक्षा, तो यह आपका शुद्ध क्या होगा? यह सेकंड वाला शुद्ध होगा, परीक्षा। शुरू और शुरू, इसमें से शुद्ध कौन सा होगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसमें जो सही होगा आपका, यह सेकंड वाला सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा आपका? सेकंड वाला, शुरू। र पर जो मात्रा लगा है कौन सा लगा है? बड़ाव की मात्रा लगा है। आगे आपका है, प्रेरित के बोले गए वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। ये बात हमको भी बताया था। यह बात हमको भी बताया था। इसका शुद्ध रूप अभी आपने ऊपर देखा, क्या लिखा था? ये बात देखिए यहाँ पर, यहाँ पर है ना, यह बात हमें भी बताई थी। नीचे जो अशुद्ध शब्द लिखा गया है, अशुद्ध वाक्य लिखा गया है, उसका शुद्ध रूप क्या होगा? यह बात हमें भी बताई थी। नाना जी ने समझाया कि, नाना जी क्या क्या समझाए हैं? अब पहली लाइन में देखिए, बोलने वाली अशुद्धियाँ उच्चारण की होती है। बोलने संबंधी अशुद्धियाँ किस में होती है? प्रोनाउंसिएशन में होती है। ठीक है, बोलने वाली अशुद्धियाँ, बोलते समय अगर हम अशुद्ध बोलेंगे
तो लिखने वाला भी क्या करेगा, अशुद्ध ही लिखेगा, गलत ही लिखेगा। तो बोलने संबंधी अशुद्धियाँ कहाँ होती हैं, गलतियाँ कहाँ होती हैं, उच्चारण की होती हैं, प्रोनाउंसिएशन में होती है। आगे आप लिखने वाली अशुद्धियाँ वर्तनी, मतलब स्पेलिंग में मिस्टेक होता है तो वहाँ पर गलती होती है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। नेक्स्ट आपका है ये अशुद्धियाँ कभी कभी लिंग, वचन, सर्वनाम या विराम चिन्ह के कारण भी होती हैं। किस कारण से अशुद्धियाँ और गलतियाँ होती हैं, लिंग की वजह से, जेंडर की, जैसे स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया, इसकी वजह से भी गलतियाँ होती हैं, वचन, एक वचन, बहुवचन की वजह से होती है, और सर्वनाम और विराम चिन्ह के कारण भी अशुद्धियाँ होती हैं। अब आगे देखते हैं, नानाजी ने वर्तनी संबंधी कुछ और भी अशुद्धियाँ बताई हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है अशुद्ध शब्द, यहाँ लिखा आपका शुद्ध शब्द। देखो इधर वाला जो है आपका, ये सब अशुद्ध शब्द है। लिखा है बारिश, जबकि शुद्ध क्या होगा, बारिश होगा। यहाँ पर अंतर क्या है, गलतियाँ कहाँ हुई हैं, यहाँ पर आपका दंत श है और यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका तालव्य श होना चाहिए। ठीक है। पत्तर, पत्तर नहीं होता, क्या होता है, पत्र, इसका शुद्ध शब्द है। वापिस, वापिस नहीं होता, वापस होता है। ठीक है। पति क्या होता है, पति। श्रीमती, श्रीमती नहीं होता, श्रीमती होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है, श्रीमती। तालाब, तालाब आपका अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द क्या होगा आपका, तालाब होगा। आशीर्वाद, यह अशुद्ध शब्द है, यह आशीर्वाद क्या है आपका, अशुद्ध, शुद्ध क्या होगा आपका, आशीर्वाद होगा। कुआं, जबकि क्या होगा, कुआं। जो चंद्र बिंदु, गलती कहाँ है, आप देखिए क पर चंद्र बिंदु लगा है, लेकिन यह किस पर लगना चाहिए, आ पर चंद्र बिंदु होना चाहिए, तब यह शुद्ध होगा। तो फर्स्ट वाला क्या है, यह अशुद्ध है, यह अशुद्ध है, और यह क्या है आपका शुद्ध शब्द है। आकाश, आकाश लिखा है, यह दंत स है, दंत स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तालव्य श होना चाहिए। आपका कौन सा सही है, आपका यह वाला क्या है, सही है। तूफान, जबकि क्या होना चाहिए, तूफान, तो पर बड़ाव की मात्रा होगा, तो पर क्या होगा आपका, बड़ाव की मात्रा होगा। यहाँ पर क्या लिखा है आपका, चाहिए, क्या लिखा है, चाहिए, ये आपका गलत है, जबकि सही क्या होना चाहिए आपका, चाहिए। और यहाँ पर अशुद्ध शब्द क्या है आपका, अकल, क्या लिखा है आपका, अकल, जबकि शुद्ध क्या होगा आपका, अक्ल होगा। ठीक है। अगले पेज पर चलते हैं हम लोग। अशुद्ध शब्द में और कौन सा आपका, क्योंकि, जबकि शुद्ध शब्द क्या होगा, क्योंकि। रुपया आपका अशुद्ध है और रुपया क्या है आपका शुद्ध शब्द है। दिवाली, जबकि क्या होना चाहिए, दिवाली, द पर बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। पत्नी, पत्नी आपका अशुद्ध शब्द है, जबकि पत्नी क्या आपका शुद्ध शब्द है। ध्यान, ध्यान आपका अशुद्ध शब्द, अशुद्ध मतलब गलत शब्द है, जबकि इसको कैसे लिखा जाएगा, ध्यान, आधा ध, य पर आ की मात्रा, फिर पूरा न, ध्यान हो जाएगा। फिर नदी, नदी क्या, यह गलत शब्द है, जबकि सही क्या होगा आपका, नदी होगा। आगे आपका नन्हा, चंद्र बिंदु लगा है, यह रॉन्ग शब्द है, गलत शब्द है, जबकि क्या होगा, नन्हा, आधा पूरा न, आधा न, ह पर आ की मंत्र, यह क्या होगा आपका शुद्ध होगा। त्योहार, त्योहार नहीं होता, क्या होता, त्योहार होता, यह आपका क्या है, यह शुद्ध है। वधु, वधु नहीं होता, क्या होता, वधु, ध पर बड़ा की मात्रा लगेगा। दुल्हा, द पर छोटा की मात्रा है, यह क्या आपका गलत है, और शुद्ध क्या होगा आपका, दुल्हा, द पर क्या होगा, बड़ा की मात्रा होगा, आधा ल होगा, और ह पर आ की मात्रा, तब बनेगा क्या होगा, दुल्हा। ठीक है।
अगला शब्द है आपका, क्या लिखा है, पुरुष। और एक पढ़ने में दोनों सेम लगेंगे, लेकिन क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन का अंतर होगा और छोटी छोटी मात्राओं की गलतियां होंगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं र पर, ये पहले वाले में देखिए र पर जो मात्रा लगा है यह बड़ा उ की मात्रा लगा है, जबकि इसमें क्या लगा है, र पर छोटा उ की मात्रा लगा है। तो यह वाला क्या होगा आपका, सही होगा पुरुष। यह क्या लिखा है, यह लिखा है आपका यह आपका लिखा है पुरुष, जबकि क्या होना चाहिए आपका, पुरुष। शुद्ध क्या होगा आपका, यह वाला शुद्ध होगा। नाना जी ने वाक्य संबंधी कुछ अशुद्धियां भी बताई हैं। वाक्य संबंधी अब अशुद्धियां हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मैं भी जाएगा, जबकि सही क्या होना चाहिए, मैं भी जाऊंगा। आगे है मेरे को पता है, मेरे को पता है। क्या लिखा है, मेरे को पता है, जबकि क्या सही होगा इसका, मुझे पता है। तुम मुझको बताएगा, यह अशुद्ध शब्द है, शब्द नहीं है, पूरा वाक्य है, यह अशुद्ध वाक्य। जबकि शुद्ध वाक्य क्या होगा, तुम मुझे बताओगे, क्वेश्चन मार्क लगा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए, तुम मुझको बताएगा, तुम मुझको, यहाँ पर क्या लिखा है, तुम मुझको बताएगा, यह क्या है, गलत है। गलत क्या है, मुझको बताएगा, क्या लिखा है, मुझको बताएगा, यह गलत शब्द लिखा है। और पूरा पढ़ेंगे तो मुझको बताएगा, पूरा सेंटेंस ही गलत हो गया, पूरा वाक्य गलत हो गया। क्या समझ, तुम मुझे बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, चक्कू से खीरा कट लो, चक्कू से खीरा कट लो। तो पढ़ने में ही लग रहा है कि गलत है, पूरा सेंटेंस ही गलत है। चक्कू से, चक्कू होता नहीं, क्या होता है, यहाँ देखिए राइट साइड, चाकू से खीरा काट लो। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, चाकू से खीरा काट लो। मैं छत के ऊपर खड़ा हूँ, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, मैं छत पर खड़ा हूँ। कल को हम भी तुम्हारे साथ को चलेंगे, बहुत ज़्यादा गलती है इसमें। तो सही वाला क्या होगा, कल हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। पिताजी कहे थे, तो गलत वाक्य क्या, पिताजी ने कहा था, क्योंकि बात बीत चुकी है। हम बताए दे रहे हैं, क्या है, हम बताए दे रहे हैं, गलत वाक्य क्या, हम बता रहे हैं। यहाँ को आओ, गलत वाक्य, सही क्या होगा, यहाँ आओ। घर के अंदर को चूहा है, गलत वाक्य है, सही वाक्य घर में चूहा है। तुम काम मुझको करने के दो। आगे होगा आपका, तुम मुझे काम कर दें दो, यह शुद्ध वाक्य होगा। अगला है बिल्ली और बंदर को, बिल्ली और बंदर और भालू बैठे, बिल्ली और बंदर और भालू बैठे हैं। इसमें देखिए अशुद्धि जो है, विराम संबंधी अशुद्धियां हैं। तो क्या लिखे हैं यहाँ पर, इसके राइट साइड देखिए, बिल्ली कामा बंदर और भालू बैठे हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों। इसको आप लोग अच्छे से एक बार रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा।